मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ कृष्ण जन्माष्टमी जो कि अपनी आज नई ड्रेस में बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हो वीडियो में। तो गाइज यहाँ पे मैं तो रेडी हो गई हूँ, मैंने दोनों हाथों में अपना आलता लगा दिया है। अन्वेषा को उठाने के बाद मैं आई हूँ घर की मंदिर में और यहाँ पे पूजा हो चुकी है सुबह की। और यहाँ पे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं घर में। ये कुछ एक्सेसरीज हैं जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है बेड में। बैक टू माई चैनल पैक योर बैग्स विद प्रीति। तो जैसे कि आप सभी को पता है आज है कृष्ण जन्माष्टमी, तो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ कृष्ण जन्माष्टमी की। दोस्तों इस व्लॉग में आप सभी को देखने को मिलेगा मैं अपनी बेटी को सुबह को बनाती हूँ कान्हा जी। जैसे कि आज कान्हा जी का जन्म होता है तो मैं अपनी बेटी को ही कान्हा जी बना लेती हूँ। और दूसरा इवनिंग के टाइम पे जब मंदिर जाते हैं हम लोग तो उस टाइम पे मैं अपनी बेटी को राधा बना देती हूँ। तो इस तरीके से मेरे घर में राधा और कृष्ण दोनों आते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि बहुत सारी एसेसरीज़ यहाँ पे मैंने कलेक्ट की हुई है जो कि मेरी खुद की है। और साथ ही यहाँ पे जो बच्चे का होता है धोती वगैरह वो मैंने खुद से ही तैयार की है। तो आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो। दोस्तों कैसे मैं अपनी बेटी को कान्हा जी यहाँ पे बनाने वाली हूँ और ये सब आप देख सकते हो इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों कैसे आज का दिन हमारा रहने वाला है ये सारा आपको देखने को मिलेगा सिर्फ इस एक वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करके आ गई हूँ। अब बारी होती है अन्वेषा को उठाने की और यहाँ पे आपको देख के लग ही रहा होगा कि इसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। अन्वेषा को उठाने के बाद मैं आई हूँ घर की मंदिर में और यहाँ पे पूजा हो चुकी है सुबह की। और यहाँ पे हमारे छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं घर में जो कि अपनी आज नई ड्रेस में बैठे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हो वीडियो में। हमारे घर में कान्हा जी को बहुत मानते हैं। जैसे मॉर्निंग में हम सुबह उठ के नहाते धोते हैं तो हम यहाँ पे कान्हा जी को भी नहलाते हैं, तीनों टाइम खाना देते हैं। इस वजह से भी हमारे लिए जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, मतलब काफ़ी अच्छा होता है हमारा दिन। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे डेली का रूटीन होता है सुबह उठ के वो सब यहाँ पे हमने कर लिया है। अन्वेषा को भी यहाँ पे सूर्य भगवान जी को पानी चढ़ाना है और उसको भी धूप जलानी है। गाइज यहाँ पे अभी 11:30 बज गए हैं सुबह के। अन्वेषा अभी थोड़ा देर के लिए सो रही है, इतने में मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। ये कुछ एक्सेसरीज़ हैं जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है बेड में। ये मैंने खुद के लिए एक साड़ी निकाली हुई है और ये है कुछ डेकोरेशन का सामान जो कि मैंने निकाला हुआ है। और जहाँ पे मैं अन्वेषा का फ़ोटो शूट करने वाली हूँ, रील वगैरह बनाने वाली हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम डेकोरेशन करने वाले हैं। तो जब तक अन्वेषा सो रही है यहाँ पे मैंने कुछ ये दिवाली के दिए बचे हुए थे तो यहाँ पे मैंने उनको रख लिया था संभाल के। और नीचे आ गई हूँ मैं बाहर की तरफ, अपना डेकोरेशन कर रही हूँ। यहाँ पर हमारे कान्हा जी भी आएंगे। पे डेकोरेशन का ऑलमोस्ट काम मेरा हो चुका है। तो इससे पहले अन्वेषा उठे तो मैं जाके पहले खुद से तैयार होने वाली हूँ, देन उसके बाद हम अन्वेषा को उठाएंगे। यहाँ पे डेकोरेशन का काम पूरा हो चुका है। मैंने कान्हा जी का झूला भी बाहर में आके सजा दिया है। गाइज़ यहाँ पे मैं तो रेडी हो गई हूँ, मैंने दोनों हाथों में अपना आलता लगा दिया है, चूड़ी वगैरह गजरा वगैरह सब कुछ लगा लिया है। और साड़ी मैंने कुछ नए स्टाइल से पहनी है, आज फ्रंट पल्लू लगाया हुआ है। अन्वेषा पहले उठ गई थी तो मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई खुद की। अब यहाँ पे हमारे कान्हा जी होने वाले हैं तैयार। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आलता को सूखने में थोड़ा टाइम मिलता है तो सबसे पहले मैंने इसी को लगा दिया ताकि ये इधर उधर लगाए नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से पहले मैंने फिंगर्स पे और हथेली और पैरों में भी यहाँ पे आलता लगा लूँगी।
था। सूखने के बाद यहाँ पे मैं वाइट कलर का जो पेंटिंग वाले कलर्स होते हैं यहाँ पे मैं वो लगाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर लगता है ऐसे लगा के। मैंने खुद का भी लगाया है ऐसे ही। पहले यहाँ पे वाइट कलर के कुमकुम आते थे तो वो एकदम से हटता नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सूख जाता है, तो आप डबल कोट में इसको लगाएं तो बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे माथे का तिलक लगाने वाली हूँ, जो कि लगाना बहुत ही मुश्किल है बच्चों के साथ में, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हिलने पे लगी हुई है, जो कि लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। कभी भी बच्चों के साथ में कुछ करना हो तो बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ा दो, ताकि वो बिज़ी रहे और आपको काम आसान हो सके। अन्वेषा का तिलक लग गया और हाथों में आलता लग गया, तो मानो मेरा आधा काम हो चुका है। बस अब यहाँ पे मैंने इसको ड्रेस बनानी है और कुछ एसेसरीज़ बनानी है, उसके बाद हम उसका फ़ोटोशूट करने वाले हैं। और अब मैं साथ ही अपनी कुछ माला वगैरह यहाँ पे जो मेरी ज्वेलरी है मैं उनका यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। और अब यहाँ पे अन्वेषा को छोटा वाला जो मेरा हार था वो चुभने लगा है, तो मैं इसको उतार दूंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ बिल्कुल बच्चों को ना पहनाएं जो उनको तंग करती हो। यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं अन्वेषा को पहनानी हूँ हाथ में। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ था नहीं, तो मैंने यहाँ पे राखी जो थी मेरे हस्बैंड की, मैंने उनको जुगाड़ करके यहाँ पे उसको पहना लिया है। तो ये भी काफ़ी क्यूट लग रहा है। अब मैं दूसरे हाथ में भी इसी तरीके से बांध लूँगी। यहाँ पर अब मेरे कान्हा जी ऑलमोस्ट तैयार हो ही गए हैं। बस इसके बाद मैं इसको पगड़ी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे सडनली अन्वेषा को अपने त्रिशूल की याद आ गई है, क्योंकि जब मैंने इसे नवरात्रि में माता बनाया था तो त्रिशूल भी बनाया था। लेकिन आज तो दिन है हमारे कान्हा जी का, तो यहाँ पे हम उसको देने वाले हैं बांसुरी। अब बारी आती है हाथों में कंगन। तो मेरे पास यहाँ पे कंगन नहीं थे, तो यहाँ पे कुछ मेरे पास मोतियों की माला थी, तो उससे मैंने यहाँ पे ब्रेसलेट वगैरह अरेंज किया है। अब मैं यहाँ पे अन्वेषा को पहनाने वाली हूँ कानों में कुंडल। तो उसके लिए मैंने अपने छोटे छोटे टॉप्सों के जो नोब होती है उसको तोड़ दिया है और उसके पीछे लगा दी है डबल साइडेड टेप, जो कि इजीली कानों में चिपक गई है। मैंने पगड़ी के लिए भी एक छोटा सा दुपट्टा भी बनाया था, जिसमें मैंने दोनों साइड में गोटा पट्टी लगा ली थी और इसको राउंड शेप में बांध के हम टाई अप करके पगड़ी बना लेंगे। और अब हम दोनों पूरे तरीके से तैयार होके आ गए हैं नीचे, जहाँ पे मैंने डेकोरेशन किया था। और यहाँ पे मोरपंख मैंने लगाए थे जो वो हवा से थोड़ा गिर गए हैं, तो मुझे पहले थोड़ा ठीक करना होगा इसे। तो बस अब इसके बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं अन्वेषा का छोटा सा फ़ोटोशूट।
राधे राधे हाँ राधे राधे राधे। अन्वेषा का फ़ोटो शूट करने के बाद हम लेके आए हैं मंदिर से अपने लड्डू गोपाल को बाहर झूले में, और हम इनको झुलाने के बाद मक्खन भी यहाँ पे खिलाने वाले हैं। तो अपने अपने जैसे सोच रहा हो। इसके बाद बारी आती है मक्खन की, तो यहाँ पे अन्वेषा खेलने वाली है मक्खन के साथ में। तो अब ये साथ साथ अब कान्हा जी को भी मक्खन खिला रही है। पहले तो अन्वेषा ने मक्खन खाया नहीं और अब खाना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे ये रुक ही नहीं रही है। लगता है सारा मक्खन खाने वाली है यहाँ पर। और अब जब अन्वेषा को आज कान्हा जी बनाया है, तो हमारा भी बनता है कि हम कान्हा जी को अपने हाथों से मक्खन खिलाएं। अब अन्वेषा के दादू खिलाने वाले हैं कान्हा जी को मक्खन यहाँ पर। अन्वेषा का फ़ोटो शूट करने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पे शाम को 5 साढ़े 5 बज गए हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में और शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो हमारे यहाँ खाना बहुत लेट खाते हैं, जैसे कि बताया जाता है कान्हा जी का जन्म तो आधी रात में हुआ था, तो हम लोग मंदिर से 12 बजे के आसपास आके ही अपना व्रत खोलते हैं। तो खाने में मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे छोले और साथ में थोड़ी सी सेमियाँ बनाने वाली हूँ। मैं तो यहाँ पे किचन में खाना बना रही हूँ, लेकिन बाहर हमारे घर में हो रही है आरती पूजा और अन्वेषा का डांस यहाँ पे आप देख सकते हो। सबका तो यहाँ पे फास्ट है, लेकिन अन्वेषा पूरी एनर्जी के साथ में अपनी डांस फॉर्म में आई हुई है। तो यहाँ पे मैंने बना ली है कान्हा जी के लिए रोटी, एक रोटी घी लगा के और सेमियाँ, थोड़े से छोले। हम यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगाने वाले हैं। उसके बाद हम अपने कान्हा जी को भी मंदिर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे इस टाइम पे अन्वेषा भी अपने दादू के साथ में मंदिर के अंदर ही बैठी हुई है। तो अब शाम हो गई है, यहाँ पे मैं अन्वेषा को खाना खिला रही हूँ। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ अन्वेषा को राधा रानी। तो हम लोग जाने वाले हैं मंदिर। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा सूट पहन लिया है। व्रत वाले दिन शाम तक बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। तो भाई यहाँ पे तो मैं हो गई हूँ रेडी, और अब मैं जा रही हूँ अन्वेषा को राधा रानी बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने उसके सिंपली एक लहंगा चोली पहना दिया है और साथ में कुमकुम वाली टिक्की लगा दी है। और अब मैं इसको यहाँ पे चुन्नी उड़ा लूँगी। मैं ज़्यादा एसेसरीज़ नहीं पहना रही हूँ क्योंकि ये रात में बहुत तंग हो जाती है।
तो अब हम लास्ट में यहाँ पे आ गए हैं रात में पास वाले एक मंदिर में, और यहाँ पे हम कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। हमारे साइड पूरी रात भर यहाँ पे मंदिर में कीर्तन भजन होते रहते हैं, इस टाइम भी चल रहे हैं। इसके साथ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। एक नए ब्लॉग के साथ। भारत के मथुरा नगर में उग्रसेन नाम के एक महान राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उग्रसेन के पुत्र कंस अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत ही क्रूर था। कंस ने एक दिन अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया और स्वयं मथुरा के सिंहासन पर बैठ गया। मथुरा में अत्याचार और भय का वातावरण फैल गया। कंस के अत्याचारों से प्रजा त्रस्त हो गई। कंस की बहन देविका का विवाह वासुदेव नामक एक धर्मात्मा व्यक्ति से हुआ था। विवाह के पश्चात जब देवकी और वासुदेव रथ पर बैठकर अपने गृह लौट रहे थे, तब आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से भय से लाल हो गया। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी हर संतान को जन्म लेते ही मारने लगा। इसी प्रकार कंस ने देवकी के 7 संतानों का वध कर दिया। परंतु देवकी के 8वें गर्भ के समय कुछ अद्भुत घटित हुआ। भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के समक्ष प्रकट होकर कहा, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और कंस का अंत करूँगा। भगवान विष्णु के वचनों से देवकी और वासुदेव को धैर्य और आशा मिली। भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह शुभ घड़ी थी अर्धरात्रि की। जन्म होते ही भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य शक्ति से कारागार के सभी द्वार खोल दिए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा और यशोदा के घर ले गए। उस समय यशोदा भी एक पुत्री को जन्म दे चुकी थी। वासुदेव ने उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए और कन्या को कंस को सौंप दिया। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, तब वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने गोकुल में जन्मे सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दे दिया। लेकिन कंस के सैनिक श्री कृष्ण को मारने में असफल रहे। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने कृष्ण को बड़े प्रेम से पाला। बाल कृष्ण की बाल लीलाएं गोकुल वासियों के लिए अत्यंत मनमोहक थी। बाल कृष्ण का हर कार्य अद्भुत और चमत्कारिक होता। कभी वे मक्खन चोरी करते तो कभी गोपियों के वस्त्र चुराकर छुपा देते। उनकी लीलाओं से गोकुलवासी मंत्रमुग्ध हो जाते। कृष्ण के शिशुकाल में ही पूतना नामक राक्षसी ने उन्हें मारने का प्रयास किया। पूतना कंस के आदेश पर बाल कृष्ण को विस्पान कराने आई थी। वो एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल पहुंची और कृष्ण को अपनी गोद में बिठाकर दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने पूतना के दूध के साथ उसकी जीवन शक्ति भी खींच ली, जिससे पूतना की मृत्यु हो गई। यह देखकर सभी गोकुलवासी चकित रह गए। बचपन में ही कृष्ण ने अनेक असुरों का वध किया। तृणावर्त, बकासुर, अनासुर जैसे राक्षसों का अंत करके कृष्ण ने अपने अद्भुत पराक्रम और परिचय दिया। वे सभी के प्रिय बन गए। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे और उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। गोपियों के साथ उनकी रासलीला की कथाएं भी अत्यंत प्रसिद्ध है। बाल कृष्ण का गोपियों के संग रास रचाना प्रेम और भक्ति का अद्वितीय प्रतीक है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सभी को मोहित कर लिया था। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थीं और उन्हें भगवान का स्वरूप मानती थी। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि गोकुल में ही वह बालक रहता है जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने अक्रूर नामक अपने मंत्री को कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मथुरा बुलाने के लिए भेजा। अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का निमंत्रण दिया। यशोदा और नंद बाबा कृष्ण को मथुरा भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें धैर्य दिया और मथुरा के लिए प्रस्थान किया। मथुरा पहुंचने पर कंस ने कृष्ण और बलराम को मन युद्ध के लिए आमंत्रित किया। कंस ने पहले से ही अपने 2 प्रमुख पहलवान चारुण और मुष्टिक को कृष्ण और बलराम से लड़ने के लिए तैयार कर रखा था, लेकिन कृष्ण और बलराम ने उन दोनों पहलवानों का वध कर दिया। इसके बाद कृष्ण ने सीधे कंस के सिंहासन की ओर बढ़कर उसे बालों से पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। उन्होंने कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। कंस के वध के बाद उग्रसेन को उन्हें मथुरा का राजा बना दिया गया। कृष्ण ने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया और मथुरा को एक बार फिर से समृद्ध बनाया। इसके बाद उन्होंने द्वारका नगरी की स्थापना की और यदुवंशियों को वहाँ बसाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए अनेक लीलाएं की। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया। उनका जीवन प्रेरणा और भक्ति का आदर्श है, तो आज भी लोगों के हृदयों में बसे हुए हैं।